ए, क्या है? टोन जानना है पोएम्स का? अच्छा, रूट लगा मैंने किस तरीके से बात की? एक सेकेंड. हाय, हाउ आर यू गाइज? यू वांट टू नो द टोन ऑफ द पोएट? All right, let me help you out. Chalo, let's get normal. Hi everybody, welcome to today's video. And as you saw, tone क्या होता है? Tone होता है आपका emotion. किस तरीके से आप बात कर रहे हो. जब हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इजी टू असेस कि वो किस इमोशन या किस इंटेंशन से बात कर रहा है. लेकिन यही जब रिटन फॉर्म में होता है तो वहाँ पर हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं. आई नो. सो हियर आई एम टू टेल यू कि आपके सीबीएसई क्लास 10 लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सिलेबस में जितनी भी पोम्स हैं उसमें पोएट ने क्या टोन यूज की है. सो दिस इज गोइंग टू बी क्विक, दिस इज गोइंग टू बी इजी एंड you are going to be 100% ready for your exam, मतलब tone related questions for your exam after watching this video. Okay, so let's get started. पहली हमारी पोम है डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, इनिशियल टोन है हमारी थोड़ी डिप्रेसिव, ग्लूमी. एटमोस्फियर ही ग्लूमी क्रिएट हुआ है, मतलब कि क्या, दुख का माहौल है, थोड़ा सा दर्द का माहौल है. ठीक है, डिप्रेसिव, ग्लूमी, डिजेक्शन, बुरा दिन चल रहा था बेचारे पोएट का, डिजेक्टेड, थोड़ा होपलेस फील कर रहा है. लेकिन इस पोम में खास बात क्या है, देयर इज अ शिफ्ट इन टोन. और शिफ्ट होके टोन कैसी हो जाती है, अप्रिशिएटिव, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल. ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, अप्रिशिएटिव मतलब नेचर को लेके अप्रिसिएशन, कि देखो इतनी छोटी सी चीज ने कैसे मेरा नजरिया, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा मूड ही बदल दिया. ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एंड फुल ऑफ होप. ऑलराइट, तो ये एक डार्क मूड से हीलिंग की ओर जाती है, रियलाइजेशन की ओर जाती है. एंड यू कैन ऑल्सो से इट इज अ लिटिल बिट फिलोसॉफिकल. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेम ही पोएट का फायर एंड आइस. अब यहां पर देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन द टोन. यहां की टोन डिटैच्ड है, सिनिकल है, थोड़े से वार्निंग वाले जोन में चली जाती है. ठीक है, एंड अंडरस्टेटेड है. ऐसा नहीं है कि बहुत डरा रही है आपको कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सुधर जाओ, अभी चैन से सोना है तो जाग जाओ. ऐसी टोन नहीं है, थोड़ी अंडरस्टेटेड है, बहुत ऑब्जेक्टिवली, मैटर ऑफ फैक्टली बोल रहे कि तुम्हारी हरकतों से दुनिया खत्म हो सकती है, सुधरना है सुधर जाओ, मैंने वार्निंग दे दी. वार्निंग दी गई है लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस तरीके से नहीं, थोड़े से काम तरीके से. ओके, सो हियर फ्रॉस्ट डिस्कसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, चिलिंग कामनेस. ये जो काम है ये थोड़ा सा अनसेटलिंग है. अनसेटलिंग मतलब आपको क्रीपी, अजीब फील कराता है कि इतनी बड़ी बात के लिए, एंड ऑफ द वर्ल्ड, अपोकलिप्स के लिए इतना काम क्यों है. बट वही पोएट चाहता है कि आप अनसेटल्ड फील करो तभी सुधरोगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक मॉकिंग पर्सपेक्टिव है ह्यूमन फ्लॉज का, कि हमारे फ्लॉज इतने हैं कि वो बहुत इजीली दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आती है. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अ टाइगर इन द जू. सैड पोम है ओवरऑल. टोन यहाँ की पेंसिव है, थॉटफुल है और इंडिग्नेंट है. इंडिग्नेंट मीन्स व्हेन यू आर एंग्री एट इनजस्टिस. यू नो देयर आर सम थिंग्स दैट जस्ट बॉयल योर ब्लड एंड यू लाइक, ये इनजस्टिस क्यों हो रहा है, ये अत्याचार क्यों हो रहा है. दैट्स हाउ यू फील. There is frustration after you read this poem. Okay, so यहाँ पे the poet uses a contrastive tone. क्या contrast करे between the tiger in the wild and our poor tiger in the zoo, and this is to highlight कि इसका impact, keeping the tiger caged, उसका impact क्या आया है, emphasizing the quiet rage in the tiger. Quiet rage क्या है, एक oxymoron है. And so ये जो पूरा contrast है, it's the theme of the entire poem. All right. Next we move on to how to tell wild animals. There's a sudden shift in tone here because ये एक comical poem है, एक humorous poem है, whimsical है and satirical है. Satirical क्यों? Because it reads like a guidebook. जिस तरीके से लिखी गई है ऐसा लग रहा है कि एक एनिमल गाइड बुक है, इंफॉर्मेशन देने वाली बुक है, लेकिन एक्चुअली में वो हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है.
अगर कोई गाइड बुक आप पढ़ोगे उसमें कोई हंसेगा थोड़ी इस बात पे कि बेर आपको जान से मार देगा या लायन आपको जान से मार देगा. नोबडी इज गोइंग टू लाफ अबाउट इट. इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस मैटर. पर यहाँ पे पोम सीरियस बिल्कुल भी नहीं है. दैट्स वाई इट इज सैटारिकल. इट इज सैटराइजिंग क्या? गाइड बुक्स को. ह्यूमरस है, विम्सिकल यानी कि थोड़ी सी प्लेफुल है. ठीक है. यहाँ पर ब्लैक ह्यूमर का भी यूज हुआ है. ब्लैक ह्यूमर तो भाई आप लोग जानते ही हो अच्छे से. डार्क ह्यूमर, राइट? यू ऑल लव डार्क ह्यूमर, डार्क मीम्स. सो इट सजेस्ट कि एक लायन को आप तब पहचान पाओगे जब वो आपको मार देगा. बट इन रियलिटी बीइंग मॉल्ड बाय अ लायन इज अ वेरी स्कैरी थिंग. इट इज़ अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग थिंग. लेकिन यहाँ पर उसको फनी तरीके से बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर ब्लैक ह्यूमर है. ओके. नेक्स्ट पोएम हमारी आ जाती है द बॉल पोएम. अगेन दिस इज वेरी फिलोसॉफिकल. सॉम्बर मतलब सीरियस. ठीक है. कोई ह्यूमर व्यूमर नहीं है इसमें. इंस्ट्रक्टिव भी है यानी कि हमें कुछ सिखाती है या कुछ सिखाने की कोशिश करती है जिंदगी के बारे में. ठीक है. लॉस ऑफ द बॉल सीम स्मॉल, लेकिन टोन इस जो पोम की टोन है इस चीज़ को काफ़ी सीरियस तरीके से दिखाती है. बिकॉज बॉल क्या है हमारा यहाँ पे? बॉल इज अ सिंबल for anything that we might lose in life. ठीक है. And it teaches us what? The epistemology of loss, that is the understanding of how we are going to lose things in life. ठीक है. उस चीज़ की समझ देती है हमें ये पोम. नेक्स्ट वी हैव अमेंडा. अमेंडा में पहले तो डायडैक्टिक है टोन, यानी कि जब वो मदर नैग कर रही है तो बार बार वो इंस्ट्रक्टिव है, डायडैक्टिक है. And then we contrast that. कैसे? Through parentheses with yearning. Yearning मतलब when you long for something, you have the desire for something. हम चाहते हो कि कुछ हो जाए. यहाँ पे अमांडा चाहती है कि वो बस कैसे ना कैसे अपने घर को एस्केप कर ले. ठीक है. अपनी ये मम्मी की नैगिंग को एस्केप कर ले. एंड इट्स ड्रीम ही, क्योंकि वो ऐसे ख्वाब सजा रही है कि मैं समंदर में अकेली फ्लोट कर रही हूँ, मैं रैपंजल के टावर में अकेली रह रही हूँ. एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स हर पीस. ओके. तो यहाँ पे जो टेंशन है पेरेंटल कंट्रोल की, उसको कॉन्ट्रास्ट किया गया है एक चाइल्ड्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम से. ओके. एंड पैरेंथेसिस का यूज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. पैरेंथेसिस यानी कि ये जो ब्रैकेट्स है. ओके. चलो, देन वी हैव द ट्रीज. इट इज़ नॉट अबाउट डिफॉरेस्टेशन. अगर कोई आपको ये बोल रहा है उसको बोलो यू आर wrong, my friend. The trees is a very symbolic poem, क्योंकि सारे जो trees हैं that are escaping the indoors in the poem, they are all symbols for women. This poem is about the liberation of women, breaking free from patriarchy. So यहाँ की जो tone है symbolic है, urgent है, defiant है. defy करना मतलब against जाना, लड़ना. तो ये जो हमारा एस्टैब्लिश्ड सोशल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट लड़ रही हैं औरतें अपने हक पाने के लिए. ओके. तो यहाँ पर एक क्वाइट रेवोल्यूशन है, क्योंकि रात को हो रहा है, चुपचाप हो रहा है, लेकिन हो रहा है. और टोन यहाँ पर जो स्ट्रगल है उसको एम्फसाइज करती है. और कैसे कैसे हमारे पास बहुत विजुअल इमेजरी है कि रूट्स डिसंगेज हो रहे हैं, तो जो ग्राउंड है वो फट रहा है, ऊपर सीलिंग टूट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. ऑल ऑफ दिस शोज डिसरप्शन. सो देयर इज दिस एसेंस ऑफ डिसरप्टिव एनर्जी कि जो सोशल नॉर्म्स है अब वो सेम नहीं रहेंगे, वो चेंज होने वाले हैं, क्योंकि औरतें अब अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर रही हैं. ऑलराइट. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव क्यूट एंड ईजी फॉग, लेकिन इट डेफिनेटली हैज़ अ डीपर मीनिंग टू इट. इट इज़ ऑब्जर्वेशनल. एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल फिनोमिनॉन को डीपली ऑब्जर्व किया गया है. मेटाफोरिकल है. ठीक है. मेटाफोरिकल क्यों है? क्योंकि जैसे फॉग आती है जाती है, वो हमें हर चीज़ के ट्रांजिएंट टेम्पररी नेचर के बारे में समझाती है, जो कि हमारी ज़िंदगी का भी है. हमारी ज़िंदगी भी फॉग है. हम आते हैं, चले जाते हैं, टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है. ठीक है. यहाँ पे जो टोन है वो बहुत क्वाइट है. स्टेल्थी मतलब what is stealth? And that's why there is a comparison with cats, क्योंकि cats are also known for stealth. चुपचाप छुपे रहेंगे,
फिर एकदम से अटैक करेंगे, ठीक है, mimicking the movement of a cat, and that's why the main metaphor here is fog comes on little cat feet. तो यहाँ पर थोड़ा मेटाफर हो रहा है, एक लेवल पर हम लोग कैट से कंपेयर कर रहे हैं और एक लेवल पर हम जिंदगी के ऊपर ही कमेंट कर रहे हैं कि कैसे फॉग की तरह जिंदगी का नेचर भी टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, ओके। फिर आता है हमारा द टेल ऑफ खस्टर द ड्रैगन। यू शुड नो दैट दिस इज अ बैलेड। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम बोलेंगे ये बैलेड है। बैलेड क्या होती है? एक लंबी पोम जो मोस्टली एक हीरोज जर्नी डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में गाती है। बैलेड्स को गाया भी जाता है, एंड दैट्स वाई आप देखोगे टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन में बहुत टेम्पो है, रिदम है, आप बहुत ईजिली इसको रैप भी कर सकते हो, तो इसीलिए ये बैलेड है। लेकिन पैरोडिक है, मतलब कि बैलेड की पैरोडी की गई है। नॉर्मली बैलेड एक एक्चुअल हीरोइक कैरेक्टर की जर्नी के ऊपर लिखी जाती है। यहाँ पर हमने एक डरपोक ड्रैगन, पहली बात तो डरपोक ड्रैगन अपने आप में थोड़ा ऑक्सीमोरॉनिक लगता है कि ड्रैगन जैसा फियरफुल क्रीचर डरपोक कैसे हो सकता है, पर वो है। उसके ऊपर हमने ये पूरी स्टोरी लिखी है और एंड में क्या होता है, जो पूरे टाइम डरपोक था वही हीरो बनता है। तो अंडरडॉग की कहानी है ये, मॉक हीरोइक है और लाइट हार्टेड है। यहाँ पर ग्रैंड एपिक स्टाइल यूज हुआ है बैलेड्स का टू डिस्क्राइब अ कावर्डली ड्रैगन, और इसमें जो आयरनी है वो और फनी हो जाती है कि चलो ठीक है, कावर्डली ड्रैगन है, वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक फॉर अ ड्रैगन टू बी कावर्डली, पर एट द एंड वो खूंखार होके डिफेंड कर ही लेता है हाउस होल्ड को, ठीक है। And then lastly, we have For and Gregory. This is conversational. It is essentially a conversation between two people. Argumentative. Anne Gregory does not agree with the man that she is arguing with, and wistful. यहाँ पे ये जो है एक ट्रूथ एक्सप्लोर करिए, बट विद द अंडरस्टैंडिंग कि हम में वो क्षमता ही नहीं है कि हम रियल लव को एक्सपीरियंस कर पाए। ह्यूमन बींग्स आर सो करप्ट, वो मॉरली इतने करप्ट हो चुके हैं, या उनका बायोलॉजिकल नेचर ही ऐसा है कि वो उस प्योर सच्चे प्यार को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से देयर इज अ टिंज ऑफ सैडनेस इन दिस पोएम, टिंज ऑफ मेलनकली। एंड क्या ट्रूथ है कि ह्यूमंस फाइंड इट हार्ड टू लव समवन फॉर देयर सोल रादर देन देयर physical beauty. That is why it is wistful, that is why it is melancholy. All right, and with that we have reached the end of our video. Hope you found that helpful. सारे poems के tone और key themes हम लोगों ने इस वीडियो में रिवाइज कर ली हैं, so you don't have to look at anything else. You're all done when it comes to tone and themes. ऐसी ही और helpful, useful videos आपके लिए आती रहेंगी. So stay tuned. Make sure to subscribe to the channel, share the video with your friends, and drop your nice comments. Not rude. Tone का ध्यान रखना. Nice comments in the comment section. I will see you soon. Take care. Bye bye.